हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com और आज हम बात करने वाले हैं कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स जो हैं उनका माइंडसेट क्या रहता है जब वो उनका कोई स्टॉक नीचे जा रहा होता है या उनका कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है तो क्या सोचते हैं, कैसे समझकर अपने आप को डिसिप्लिन रख पाते हैं और जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो क्या मिस्टेक करते हैं, वो ऐसा क्या समझने लगते हैं जिसकी वजह से वो नुकसान में अपने माल को बेच भी देते हैं या फिर पूरा प्रॉफिट आने से पहले बेच देते हैं या फिर जो चीज स्टॉक ऊपर जाना होता है उसको नहीं लेते। तो ऐसा क्या रहता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल ट्रेडर्स एंड लूजर्स इन द मार्केट। तो यहां पर हम इस चीज को इस पर्टिकुलर पॉइंट को एक बड़े सिंप्लीफाइड वे में समझेंगे। मैं एक एग्जांपल के रूप में बड़ा सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एवरीडे 7 o'clock हम एक न्यू वीडियो लेकर आते हैं जिसमें हम अपने और आपके सबके ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग स्किल्स को शार्प कर सकें, इस सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज ले सकें, रिच बन सकें, समझदारी से ट्रेड कर सकें, फैमिली को सपोर्ट कर सकें, खुद भी आगे बढ़ सकें। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेकंड एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं याद दिला दूं आपको, किसी भी तरह की यहां पर कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय या सेल करने की। तो जो भी डिसीजन लेना है आपने अपने हिसाब से लेना है, मेरे हिसाब से यहां पर सिर्फ सीखना है, समझना है। तो आगे बढ़ते हुए जब भी कोई स्टॉक ऊपर या नीचे जा रहा होता है तो वहां पर 2-3 तरह की सिचुएशंस क्रिएट होती है। जैसे हमने सपोज कोई स्टॉक परचेज किया, तो परचेज करने के बाद में वो स्टॉक अगर नीचे चला गया तो हमें फियर क्रिएट होता है। अगर हमने कोई स्टॉक परचेज नहीं किया और वो ऊपर चला गया तो हमें मिसिंग आउट वाला फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसको फोमो भी कहते हैं, वो सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। और समटाइम्स क्या होता है कि स्टॉक ऊपर चला गया और ऊपर जा रहा है लेकिन अभी तक टारगेट तक अचीव नहीं हुआ, टारगेट तक नहीं पहुंचा, तो वहां पर मिडवे में ही हमें अगेन फियर क्रिएट हो जाता है कि जो प्रॉफिट आ गया है कहीं ये ना चला जाए, यहां से बीच में से वापस ना मुड़ जाए। से फॉर एग्जांपल हमने 100 रुपीज पर कोई स्टॉक परचेज किया, 120 तक उसका टारगेट था, अभी वो 110 तक ही गया है, मिड में ही है, तो वहां पर हमें डर लगने लगता है कि कहीं ये प्रॉफिट तक जाने से पहले, टारगेट अचीव होने से पहले नीचे तो नहीं चला जाएगा, ये प्रॉफिट मिस तो नहीं हो जाएगा, खत्म तो नहीं हो जाएगा, इरेज तो नहीं हो जाएगा। तो यहां पर ये डर लगता है। तो फियर स्टॉक के नीचे जाने पर भी क्रिएट हो सकता है एंड फियर स्टॉक के ऊपर जाने पर भी क्रिएट हो सकता है। सेम जब चीजें ऊपर जाती हैं तो यहां पर और हमने नहीं परचेज किया होता तो फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो यहां पर ये फोमो कहते हैं इसको। तो कि हमने क्यों परचेज नहीं किया, ये तो गलती हो गई, ये एक गलत डिसीजन रहा नहीं परचेज करना। और कई बार क्या होता है कि हम बहुत ऊपर, वो टारगेट अचीव हो जाता है और टारगेट अचीव होने के बाद में हमें क्या लगने लगता है कि अभी और आ जाएगा, अभी तो ये चल रहा है, अभी इसको रखते हैं, तो वहां पर ग्रीड काम करती है। सो बेसिकली देयर आर 4 पॉइंट्स। नंबर 1, अगर स्टॉक परचेज किया, नीचे चला गया, देन फियर का क्रिएट होना कि ये पैसे खत्म तो नहीं हो जाएंगे। सेकंड, अगर हमने स्टॉक को परचेज नहीं किया, स्टॉक ऊपर चला गया, तो वहां पर फोमो क्रिएट होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मैंने क्यों परचेज नहीं किया। अगर स्टॉक हमने परचेज किया, ऊपर जाना शुरू हुआ, टारगेट अचीव नहीं हुआ, बीच में ही है, तो वहां पर फिर फियर क्रिएट होता है कि कहीं जो ये आधा प्रॉफिट आया है ये चला ना जाए, क्या मुझे यहीं प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या नहीं कर लेना चाहिए। फोर्थ क्या सिचुएशन होती है, फोर्थ सिचुएशन होती है यहां पर ग्रीड की, कि जब टारगेट अचीव हो जाए, टेक्निकल टारगेट अचीव हो जाए, वहां पर अपने आप से कहना कि अभी तो ये स्टॉक चल रहा है, इसको और थोड़ा सा चलने देते हैं, तो वहां भी ये एक गलत सिचुएशन हो जाती है। तो ये 4 तरह की सिचुएशंस हैं। ये 4 तरह की सिचुएशंस में जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो कभी भी परेशान नहीं होते, और जो रिटेलर्स होते हैं, जो प्रोफेशनल्स नहीं हुए हैं, जिन्होंने समझा नहीं है, सीखा नहीं है, वो परेशान हो जाते हैं। तो वो कौन सा पॉइंट है? एक यहां पर जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है फीस वर्सेस फाइन। तो यहां पर दोनों चीजों को मैं ध्यान से समझाऊंगा कि फीस का क्या मीनिंग है एंड फाइन का क्या मीनिंग है। यहां पर जो प्रोफेशनल्स हैं, जो समझकर काम कर रहे हैं, जो समझदार ट्रेडर्स हैं, जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं, वो क्या समझते हैं, वो इस चीज को एज ए फीस मानते हैं। वो फीस क्या होती है? फीस होती है वोलेटिलिटी की। से फॉर एग्जांपल जैसे हमने अपने चैनल पर 2 स्टॉक्स डिस्कस किए, फॉर एग्जांपल एक हैथवे केबल जो रिलायंस इंडस्ट्रीज की कंपनी है एंड सेकंड मिर्जा इंटरनेशनल। तो हैथवे केबल के केस में क्या हुआ कि वो स्टॉक नीचे भी आया, ऊपर भी गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, और वो सेम रेंज में है जिस प्राइस पर हमने डिस्कस किया था। लेकिन इस बात को अच्छा खासा टाइम हो चुका है, 6-7 मंथ्स निकल चुके हैं, मे बी 8 मंथ्स निकले होंगे, तो थोड़ा सा टाइम निकल गया उसको, और तो सेम प्राइस पर है,
तो ऐसे में जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं वो इस चीज को क्या मानते हैं, वो इस चीज को एज ए फीस मानते हैं कि स्टॉक मार्केट में अच्छा अगर कमाना है तो ये वोलेटिलिटी एक तरह से फीस का काम करती है कि ये फी है जो हमने पे करनी है स्टॉक मार्केट को। बाकी जैसे फिक्स डिपॉजिट हैं या बॉन्ड्स हैं या डेट फंड्स हैं उससे ज्यादा कमाने के लिए ये वोलेटिलिटी एज ए फीस है। और ये फीस किस लिए दी जाती है, जैसे अगर मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, यहां पर हमने मिर्जा इंटरनेशनल डिस्कस किया था, दिवाली के दिन 60 प्लस का रेट था, आज उसका प्राइस 132 प्लस है। 100% का गेन है विद इन 45-50 डेज। तो यहां पर जब 45 डेज के अंदर 100% का गेन है तो ये जो गेन आया है दिस इज द रिवॉर्ड। और इस रिवॉर्ड को पाने के लिए हमने पे क्या किया, हमने पे किया फीस। वो फीस क्या थी, वोलेटिलिटी को झेलने की फीस, अपने परचेज किए हुए स्टॉक को नीचे जाते हुए देखने की फीस। तो यहां पर जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं वो क्या समझते हैं, इसको फीस मानते हैं कि ये चार्जेस हैं जो हमने पे करने हैं। अब ये मॉनेटरी चार्जेस नहीं होते हैं, ये इन मींस नॉन मॉनेटरी चार्जेस हैं। और नॉन मॉनेटरी चार्जेस में हमने उस वोलेटिलिटी को झेलना होता है जिसमें फियर भी क्रिएट होता है, ग्रीड भी आती है, फोमो भी आता है, और ये इमोशनल अत्याचार होता है एक्चुअल में। तो ये इमोशंस के ऊपर खेला जाता है, हमारे इमोशंस का चमत्कार होता है ये। तो आप समझ गए इस बात को। तो यहां पर ये फीस है, जो जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं इसको फीस मानते हैं। जबकि इसी के अगेंस्ट सेम एग्जाम्पल में जो रिटेलर्स हैं, जो सक्सेसफुल नहीं हैं, जो इमोशनली वीक हैं, वो इस चीज को फाइन मानते हैं। फाइन कैसे, फाइन मींस फेयर वाला फाइन नहीं, पेनल्टी वाला फाइन, जिसको पेनल्टी कहते हैं, वो इसको पेनल्टी मानते हैं। कैसे मानते हैं कि सपोज 100 रुपीज पर किसी शेयर को परचेज किया और वो नीचे आ गया। फॉर एग्जाम्पल हैथवे की ही बात करते हैं, हमने उस शेयर को परचेज किया, हैथवे परचेज करने के बाद में पहले ऊपर गया, उसके बाद में जिस प्राइस पर परचेज किया था उससे भी नीचे आ गया। तो वो इस चीज को फाइन मानते हैं कि हमारा डिसीजन जब ये ऊपर गया था वो डिसीजन गलत था। तो ये गलत मानना इस बात को, यानी कि अब मार्केट ने हमें पनिश किया है, हमें पेनल्टी दी है कि उस प्राइस पर नहीं निकले ना। हम जब प्रॉफिट में थे, अच्छा होता प्रॉफिट में निकल जाते, अभी प्राइस नीचे आ गया है तो क्या है, ये पेनल्टी है जो स्टॉक मार्केट ने हमें दी है, हमारे ऊपर चार्ज लगाया है कि आप प्रॉफिट में पहुंचे भी नहीं निकले तो आपके लिए पेनल्टी है। जबकि एक्चुअल उसका जो टारगेट है, अगर वो 100% गेन का है तो 100% गेन पर निकलना चाहिए। तो ऐसे में जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं, वो इस चीज को पेनल्टी नहीं मानते, वो इस चीज को फीस मानते हैं कि ये तो चार्जेस पे करने पड़ेंगे। जबकि रिटेलर्स इस चीज को, जो सक्सेसफुल नहीं है, वो इस चीज को पेनल्टी मानते हैं और ये समझने लगते हैं कि हम गलत थे। आप गलत नहीं थे, यहां पर ये पेनल्टी नहीं है, ये फीस है। सेम तरीके से क्या होता है, जैसे मिर्जा इंटरनेशनल है, कुछ लोगों ने शायद इसलिए परचेज नहीं किया होगा कि ये बहुत छोटी सी कंपनी है, मार्केट डाइजी है, थर्ड वेव आ सकती है, फोर्थ वेव आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो नहीं परचेज किया। और जब वो ऊपर जाना शुरू किया, 50% ऊपर गया, 70% ऊपर गया, 90% ऊपर गया, आज 100% ऊपर गया, तो यहां पर भी वो अपने आप को इसमें पेनल्टी मानने लगते हैं, अपने आप को गलत मानने लगते हैं कि देखो हमने गलत किया, हमें परचेज कर लेना चाहिए था, अगर हमने परचेज किया होता तो ये प्रॉफिट हो जाता, हमने परचेज नहीं किया तो इसलिए मार्केट ने हमारे ऊपर फाइन लगाया है, पेनल्टी लगाई है, चार्जेस लगाए हैं। तो ये चार्जेस नहीं है, ये कोई पेनल्टी नहीं है, ये कोई फाइन नहीं है, ये एक फीस है जो हमें पे करनी पड़ती है। अब इसका तरीका क्या है, प्रोफेशनल्स इस चीज को कैसे अब्सॉर्ब कर पाते हैं फीस के रूप में, और जो एमेचर हैं, जिनको जो नोविस हैं, जो जिनको समझ नहीं है, जो सक्सेसफुल नहीं है, वो कैसे इस चीज को एज ए फाइन मानते हैं, क्योंकि उन लोगों ने सीखा नहीं होता, समझा नहीं होता, यहां पर स्ट्रेटजीज नहीं बनाई होती, डिसिप्लिन नहीं होता। जब हम इस चीज को फीस मान लेते हैं और एक डिसिप्लिन के बेस पर हम बाय करते हैं, पहले बिजनेस को एनालाइज करते हैं, उसके बाद में हम फाइनेंशियल्स देखते हैं कि बैलेंस शीट क्या कहती है, उसके बाद में हम टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स देखते हैं। टेक्निकल चार्ट पैटर्न से हमें यह पता चलता है कि जो ऑपरेटर्स हैं, जो बिग साइज ट्रेडर्स हैं, वो किस तरीके से इस स्टॉक में अपनी पोजीशंस को बना रहे हैं, और उसके हिसाब से हम अपनी बाइंग लेते हैं। और जब तक टारगेट नहीं आता तब तक नहीं निकलना है, इस चीज को डिसाइड करते हैं। इस बीच में जो वोलेटिलिटी आएगी, ये फाइन नहीं है, ये पेनल्टी नहीं है, ये फीस है जिसको होकर हमने गुजरना है। ये एक फीस है, ये चार्जेस हैं, और ये चार्जेस सबसे अच्छी बात क्या है, ये नॉन मॉनेटरी चार्जेस हैं। ऐसा नहीं है कि हमने किसी को पैसे पे करने हैं इस चीज के लिए, बस हमने इमोशनली स्ट्रांग होना है। सो दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल ट्रेडर्स एंड नॉन सक्सेसफुल ट्रेडर्स। सो यहां पर
अगर इस चीज को मजबूत करना है तो इस चीज को पेनल्टी मानना बंद करना पड़ेगा, इस चीज को फीस मानना शुरू करना पड़ेगा। पेनल्टी तो तब होती है जब हम बिना बिजनेस को समझें, बिना फाइनेंशियल्स देखे, बिना टेक्निकल्स देखे किसी स्टॉक को परचेज कर लें और वो नीचे चला जाए, डर लगने लगे और हम उसको स्टॉप लॉस लगाकर बेच दें, तब तो वो मॉनेटरी पेनल्टी लगती है। दैट इज द मॉनेटरी चार्ज, वो मॉनेटरी फीस पे करनी पड़ती है। लेकिन जब हमने तीनों चीजों को पहले अच्छे से समझा हुआ है, बिजनेस फंडामेंटल एंड टेक्निकल को, उसके बाद में खरीदते हैं, नीचे आ जाता है तो उस वोलेटिलिटी को फीस मानकर, जो नॉन मॉनेटरी है, किसी को पैसे नहीं दिए हमने, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फाइनली जब चीजें ऊपर जाती हैं, प्रॉफिट बुक करते हैं, तो यहां पर उसको हम नॉन मॉनेटरी फीस का नाम देते हैं एंड वी बिकम सक्सेसफुल। तो नॉन सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल एंड सक्सेसफुल का जो डिफरेंस है वो छोटा सा डिफरेंस है। यहां पर प्रोफेशनल बनना है। प्रोफेशनल बनने का मतलब जरूरी नहीं कि हम फुल टाइम ट्रेडर्स हों, क्योंकि ट्रेडिंग में डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच रखते हुए हम बिजनेस के साथ भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, हम सैलरी के साथ भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, और हम सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं तो भी ट्रेड कर सकते हैं। फुल टाइम तो हम ट्रेडिंग कर ही सकते हैं, तो बाकी काम के साथ भी ट्रेडिंग की जा सकती है। वो ट्रेडिंग की स्टाइल हमें डिफरेंट रखनी होगी कि हम स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं, या इंट्राडे करना चाहते हैं। इंट्राडे करना है तो फुल टाइम होना पड़ेगा, स्विंग ट्रेडिंग एंड लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करनी है तो हम अपने बाकी काम के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं, उतने ही सक्सेसफुली जितना सक्सेसफुली मैं कर पा रहा हूं और मेरे जैसे हजारों लाखों लोग कर पा रहे हैं। तो यहां पर इस डिफरेंस को समझ के चलना, इस वीडियो को एक बार के बदले 2 बार देखना, समझना, इसको इसकी डिटेल में जाना और इस चीज को नोट डाउन करना, और जितने भी स्टॉक्स आपने समझदारी से लिए हुए हैं अगर वो आपके प्राइस से नीचे हैं तो उसको फीस मानना, उसको पेनल्टी मत मानना। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक मुझे करो यार। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।